आज मैं आपको एक ऐसी मुद्रा के बारे में बताऊंगी जो आपको रोग रहित बनाने के साथ साथ आपकी आयु भी बढ़ा देगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्योति रवीना है और मैं योगाचार्य हूँ। आज का टॉपिक है काकी मुद्रा। काकी मुद्रा, काकी शब्द है वो संस्कृत का शब्द है। इसका तात्पर्य कोए से है। काकी का तात्पर्य कोए से है। कोए को इंग्लिश में क्रो भी बोलते हैं। तो कोआ आप सिंपली समझ ही गए होंगे कि कोआ का क्या होता है कि वो अपने पूरे जीवन काल में कभी भी बीमार नहीं पड़ता। मतलब वो मर ही जाता है लेकिन कभी बीमार नहीं होता। और इस मुद्रा के अभ्यास से यदि साधक और व्यक्ति इस मुद्रा का लगातार अभ्यास करते हैं तो वो मर ही जाएंगे लेकिन कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और जो लोग बीमार नहीं पड़ते अपने जीवन काल में तो उनकी उम्र भी बढ़ जाती है। तो इस मुद्रा के करने से आपकी उम्र भी बढ़ेगी और आप कभी बीमार भी नहीं होंगे। इस मुद्रा को करना क्या है, आप इस तरीके से बैठ सकते हैं। जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते वो लोग इस तरीके से ऊपर बैठ के, जैसे इस तरीके से बैठ गए, इस तरीके से बैठ सकते हैं। और आप बाकी सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, इसके अंदर बैठ के आप इस तरीके से सिंपली अपने हाथों को रख सकते हैं। ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा के अंदर रख के आपको इस तरीके से बैठना है। अब करना क्या है, आपको इस तरीके से बैठ गए। यदि आपको मुद्राओं का ज्ञान नहीं है तो आप पहले वाले वीडियोस देख सकते हैं। और जिन लोगों को मुद्राओं का ज्ञान है वो इस तरीके से बैठ सकते हैं या सिंपली इस तरीके से अपने घुटनों पे हाथ रख के बैठ जाए। अब करना क्या है, आपको कोए की चोंच के समान, कोए की चोंच कैसी होती है, इस तरीके से आपको अपना मुंह बनाना है। और फिर उसके बाद में मुंह से आपको सांस लेनी है और धीरे धीरे सांस लेनी है। फिर उसको होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद में आपको जालंधर बंद लगाना है। और जालंधर बंद लगाने के बाद में आपको धीरे धीरे वापस से नॉर्मल होके और नाक से सांस निकालनी है। ये एक चक्कर होगा। और जिन लोगों को जालंधर बंद नहीं लगाना आता है या फिर वो ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते सांस को, वो लोग क्या करेंगे, सिंपली मुंह से सांस लेंगे धीरे धीरे और नाक से निकाल देंगे। ये एक चक्कर होगा। शुरुआत में आपको कम से कम 5 चक्कर करने होंगे। धीरे धीरे इन चक्करों की संख्या बढ़ा के कम से कम 15 से 20 करना होगा। एक बार मैं बता देती हूँ किस तरीके से करना है। आपको इस तरीके से बैठना है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, गर्दन सीधी रखनी है। श्वास लेंगे, ये जालंधर बंद है। इस तरीके से ठुड्डी को गर्दन पे यहाँ पे लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जालंधर बंद लग जाता है इस तरीके से। फिर धीरे धीरे ऊपर होंगे और नाक से सांस निकालेंगे बिल्कुल धीरे धीरे। रेचक करेंगे। पूरक मतलब सांस लेना, कुंभक मतलब रोकना और रेचक मतलब सांस को बाहर निकालना। तो आपको क्या करना है, एक बार फिर से देखना। ये एक चक्कर हो गया। और जो लोग इस तरीके से सांस को ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते या उनका अभी स्टार्टिंग में शुरुआती चरण है तो वो लोग किस तरीके से करेंगे, सिंपली सांस लेंगे, होल्ड करेंगे और धीरे धीरे नाक से निकाल देंगे। मैं फिर से बता रही हूँ, ये एक चक्कर होगा। आपको शुरुआत में कम से कम भी 5 बार करना है और मैक्सिमम आपको 15 से 20 बार, कम से कम 15 से 20 चक्कर करने हैं। आपको बाद में धीरे धीरे इसके चक्कर बढ़ा देने हैं। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि यह मुद्रा सर्व रोग नाशक है। सर्व रोग नाशक का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि सभी रोगों का नाश करने वाली मुद्रा है। लेकिन फिर भी मैं कुछ बेनिफिट की बात करूंगी कि इसके और भी अन्य बेनिफिट है इस मुद्रा के। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि जिन लोगों को बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा रहता है या खास, अभी तो खैर सर्दी का मौसम है लेकिन गर्मी के मौसम में ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर रहता है या गर्मी ज़्यादा लगती है और गर्मी की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो वो लोग इस मुद्रा को करेंगे। तो जो शीतली और शीतकारी मुद्रा के अंदर जो आपको फायदे बेनिफिट्स मिलते हैं वही सेम बेनिफिट आपको इस मुद्रा से मिलेंगे। इससे आपका क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा और आपको गर्मी कम लगेगी। इसके अलावा जिन लोगों का बीपी हाई रहता है वो लोग इस मुद्रा को करेंगे तो उनका बीपी है वो नॉर्मल रहेगा। और जिन लोगों का पाचन तंत्र कमजोर है, मैं फिर से बता रही हूँ, जिन लोगों का पाचन तंत्र कमजोर है वो लोग करेंगे तो उससे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छा रहेगा। इसके अलावा जिन लोगों को कब्ज की समस्या है, मैं फिर से बता रही हूँ, जिन लोगों को कब्ज की समस्या है वो भी इस मुद्रा से सॉल्व होगी। इसके अलावा ये सब तो बेनिफिट है ही, इसके अलावा जो सबसे जरूरी और सबसे जो मायने रखता है आज के टाइम में वो है मेंटल पीस। तो वो मेंटल पीस भी आपका बना रहेगा और आप
खुश रहेंगे इस मुद्रा के करने से। अब करते हैं हम सावधानियों की बात। देखो, इतने सारे बेनिफिट हो गए, इसके इतने सारे बेनिफिट है तो कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं इस मुद्रा के। तो आपको किन लोगों को नहीं करना, एक ही बात ध्यान रखनी है कि जिन लोगों को लो बीपी रहता है सिर्फ उन लोगों को नहीं करना, उसके अलावा कोई भी इस मुद्रा को कर सकता है। आप इसका टाइम मॉर्निंग में फिक्स कर ले तो और भी ज़्यादा बेस्ट है, बाकी आप इसको किसी भी टाइम कर सकते हैं।